के जो द्विघात समीकरण में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हल करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनको सभी को हमको देखिए निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, हमको ये जो शर्त हैं एक एक अच्छे से समझना होता है, तभी क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से निकल पाता है। तो दो संख्याएं हैं, हम पहले दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y है। अब देखिए पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। अब प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कि अगर ये संख्या को हम कह दें कि ये बड़ी संख्या है, ये संख्या छोटी संख्या है। अब दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दें तो अंतर 26 आना चाहिए। इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब देखिए द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी संख्या, ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या है, ये जो बड़ी संख्या है छोटी वाली की छोटी संख्या का 3 गुनी है। तो मतलब बड़ी संख्या हमारे पास हमने माना है x है, ये x बराबर छोटी संख्या को माना है y, इस y का 3 गुना है। ये जो x है बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या का 3 गुना है, मतलब ये x बराबर 3y। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 26 है, यहाँ x बराबर 3y है। तो क्या हम इस समीकरण 1 में x का मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं, ये समीकरण 1 है। x बराबर रख देते हैं 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, इससे कट जाएगा 13 आएगा, y बराबर 13 आ गया। अब देखिए हमें x का मान चाहिए। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है, क्या इसमें अगर y का मान रख दी जाए तो x का मान आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो x बराबर 13 39। ये देखिए ये x है, x को हमने माना था बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या हो गई, और y को माने थे छोटी संख्या, तो ये छोटी संख्या आ गई। अब देखिए ये बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या 3 गुना है? बिल्कुल है, 13 13 39। क्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 26 है? देखिए 39 अगर 39 में से अगर 26 13 को घटाएंगे तो अंतर 26 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए संपूरक कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए। संपूरक कोण क्या है? ये सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। अगर यहाँ से कोई कोण बनता है ऐसे, जिससे ये कोण अगर 50 डिग्री का है, तो अगर ये 50 डिग्री का है तो इधर जो बाकी वाला शेष हिस्सा है ये 130 डिग्री का, मतलब किसी भी हाल में ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो अगर ये कोण हम कुछ भी, जैसे ये कोण x डिग्री है तो ये कितना हो जाए, ये y डिग्री है, तो x प्लस वाई दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को हम यूज करेंगे इस सवाल में। तो देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले कोण को मान लेते हैं। तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री, और चूंकि संपूरक कोणों का योग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर देखिए एक इसी को समीकरण 1 बना लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब अगली कंडीशन क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम, ये बड़ा कोण है और ये अधिक है, इस बड़े कोण से छोटा कोण को घटा देते हैं तो 18 डिग्री का अंतर आता है। मतलब ये x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो ये x बराबर ये y इधर आ जाएगा, तो 18 प्लस y हो जाएगा। इसे कहते हैं समीकरण 2। अब देखिए ये x का मान आ गया। क्या इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं? रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रख देते हैं। ये समीकरण 1 लिख लिए। अब यहाँ पर x की जगह पर ये मान रख देते हैं। तो 18 प्लस वाई प्लस ये वाला y बराबर 180। 18 प्लस वाई 2y बराबर 180। 18 को इस साइड भेज देते हैं तो इधर बचेगा 2y बराबर 180 माइनस 18। 2y बराबर 180 से 18 घटेगा तो 162 आएगा। y बराबर 162/2, ये इससे कटेगा। 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। ये तो हो गया y का मान। हमने दो कोण मान के रखे हैं। देखिए y का मान आ गया है। ये समीकरण 2 में अगर हम y का मान रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखिए x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस y का मान 81 डिग्री, ये अभी निकाले हैं, रख देते हैं। x बराबर 8 1 9, 8 1 9, x का मान कितना आया? 99। अब अगर आप देख लेंगे कि x और y दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। देखिए इसमें से एक इसको चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, इसमें 80 बचेगा। दोनों का योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। मतलब हमारे दोनों कोणों का मान निकल